होती है इस बात के लिए कि जब किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो पुलिस को कांटेक्ट करे, संपर्क करे, तो तुरंत पुलिस उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके उसकी समस्या को दूर करे। लेकिन झाबुआ के एक एसपी जो पूर्व हो चुके हैं, उनका एक ऑडियो हम सबके बीच में पहुंचा। उस ऑडियो को सुनने के बाद में लगा कि पुलिस आम जनता की रक्षा के लिए नहीं बल्कि उसके अपमान के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑडियो में साफ दिख रहा है कि छात्र जो है वो गुहार कर रहे हैं रात में। अरविंद तिवारी जो एसपी रहे झाबुआ के, उन्हें हटा दिया गया। उनसे गुहार कर रहे हैं कि कुछ लोग उन छात्रों पर आक्रमण करने वाले हैं, उन पर हमला करने वाले हैं। उन्हें डर है कि रात में जो है उन पर हमला किया जाएगा और वो अनुरोध कर रहे हैं एसपी साहब से कि वो कृपया सिक्योरिटी उपलब्ध करवाएं। अरविंद तिवारी जी का साहब कहते हुए दिख रहे हैं कि वो किसी तरह को सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, बल्कि कुछ ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग भी कर रहे हैं जो हम यहाँ पर कैमरे पर कहना जो है किसी भी तरह से उचित नहीं है। बहरहाल इस ऑडियो के वायरल होने के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल उन्हें हटा दिया और आज का डेवलपमेंट ये है कि आज झाबुआ कलेक्टर को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हटा दिया है झाबुआ से। आखिर पुलिस की कार्यशैली कैसी होनी चाहिए? पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए है, सेवा के लिए, लेकिन क्या वर्तमान में पुलिस का स्वरूप बदल गया है और आखिर क्या कारण है कि पुलिस के इस व्यवहार में बदलाव है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व डीएसपी रवि अटोलिया जी। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे बीच में है एडवोकेट राम कुमार सोनी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे झाबुआ के जिला ब्यूरो सुरेश बुलेवा जी। सुरेश जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, पूरा घटनाक्रम जरूर बताएं हमारे जो इस वक्त गेस्ट हमारे साथ में मौजूद हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, कि आखिर घटनाक्रम क्या हुआ? क्यों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एसपी अरविंद तिवारी को हटाने के लिए जो है आदेश जारी करना पड़ा और क्यों आखिर उन्हें कलेक्टर को भी हटा दिया? क्या कारण? बता दें कि झाबुआ कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच में एक विवाद हो गया था, जिसमें एक गुट द्वारा करीबन 20-30 लड़कों के द्वारा एक लड़के को बुरी तरह पीटा जाता है। उसके बाद में वो छात्र जो है अपनी शिकायत लेकर थाना कोतवाली झाबुआ पर जाता है और अपनी सुरक्षा की गुहाई लगाता है, जिस पर वहां पर पदस्थ जो अधिकारी थे उनके द्वारा जो है छात्रों को जो है कहा जाता है कि आपको अगर कोई सिक्योरिटी चाहिए तो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे, तब जाके आपको सिक्योरिटी मिलेगी। काफी जद्दोजहद करने के बाद भी उन छात्रों की बात नहीं सुनी जाती। इसी बीच जो है एक छात्र के द्वारा एसपी अरविंद तिवारी को फोन लगाया जाता है और पूरा घटनाक्रम बताया जाता है कि सर, हमें जान का खतरा है और हमारी सुरक्षा दी जाए हमको, जिस पर एसपी अरविंद तिवारी द्वारा जो है उसी लड़के को अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली गलौज दी जाती है, और जिसका वीडियो ऑडियो जो है वो वायरल हो जी। सुरेश जी, और आज कलेक्टर को भी हटा दिया गया इसी घटनाक्रम पे चलते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा पेटलाद में होना है, जिसमें जो है कुछ लोगों द्वारा कलेक्टर की शिकायत की गई थी, जिनमें कई सारे ऐसे मामले हैं, जैसे मनरेगा का है और जो भी योजनाएं हैं सरकार की, वो सही तरीके से धरातल पर नहीं आ पा रही थी। जी, सुरेश जी, ये बताइए कि ये जो अरविंद तिवारी जी जो पूर्व एसपी हो चुके हैं, इन्हें हटा दिया गया, क्या अरविंद तिवारी इसी तरह के पहले आचरण करते रहे हैं या पहला आचरण था? क्या उनका कदाचरण पहले भी सामने आया है? जी, इसके पहले तो अभी यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि अभी यहाँ पर पदस्थ जो है अभी 1-2 महीने पहले इनकी पदस्थापना यहाँ पर हुई थी। जी जी, चलिए रवि जी, आप चूंकि आप तो डीएसपी रहे हैं, अलग अलग जगहों पर रहे हैं और थाना प्रभारी भी रहे हैं, और पुलिस में अगर व्यवहार की बात की जाए तो आपके व्यवहार की तारीफ पहले भी होती थी, आज भी होती है, और आपको इस बात से जाना जाता है कि आप जब पुलिस विभाग में थे तब भी आपका लोगों के साथ में बहुत ही संजीदा व्यवहार था, बहुत ही सामंजस्यपूर्ण, बहुत ही आत्मीय व्यवहार था। क्या आपको लगता है कि पुलिस जो है वो क्यों एरोगेंट हो जाती है? पुलिस की शब्दावली क्यों बदल जाती है? क्या जो पावर होता है
जो ताकत होती है, क्या उसके कारण जो है पुलिस का व्यवहार बदल जाता है? देखो, इसके पीछे दो बातें हैं। एक तो होता है उसका पारिवारिक परिवेश, जिस परिवेश को आया है, उसे अपने परिवार से कैसे संस्कार मिले हैं, एक तो ये है। और अच्छी बात, संस्कार जन्म से मिले हैं। अगर हम किसी जॉब में जा रहे हैं और उस जॉब की जो कहना चाहिए कि उसकी आवश्यकता उस जॉब की, उसके अनुकूल अगर हम आपको नहीं ढाल पाते हैं तो ये विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं। और दूसरी स्थिति ये है कि खाकी जब चढ़ जाती है बदन पर, तो वो दिल और दिमाग पर भी जब वो चढ़ा लेते हैं तो अपने आप को तुरंत सामने वालों के लिए इंसान समझते ही नहीं है। दूसरी बात इसमें यहाँ पे है कि वो ये सोचते कि हम खुदा हैं, जबकि हम नौकरी में आए हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस का जो मूल वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, यहाँ हम जन सेवा के लिए आए हैं, उनके मालिक बनकर। तो यहाँ पर हम थाने पर पदस्थ जब पुलिस के अधिकारी को बैठते हैं तो यहाँ पर हमारे तो मैंने जो बताई कि एक तो हमारे अपने संस्कार सामने आते हैं, हम सर्विस से आए और हम उस पद, जिस जिम्मेदार पद पर आए हैं, अगर उस पद की गरिमा के अनुकूल हम शब्द अपने बना पा रहे हैं तो ये हमारे संस्कारों का दोष है। और दूसरा कि जब वर्दी का गर्मी अगर दिमाग पे चढ़ गई है तो कभी एक समय था, इसमें कोई शक नहीं, आपको बताना चाहूंगा, कभी एक समय था कि जब लोग पुलिस को खुदा समझते थे, उसके अच्छे बुरे व्यवहार को भी सर माथे लेते थे और आवाज नहीं उठाते थे। मगर अब लोग जागरूक हो गए हैं और शिक्षित हो गए हैं, वो अपने अधिकार समझने लग गए हैं। जब परिवेश बदल चुका है तो पुलिस को अपना चेहरा बदलना पड़ेगा, वो हिटलर शाही वाला चेहरा नहीं चलेगा। अब जनता आप सेवक समझती है तो आपको सेवक की भूमिका में आना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं बता दूं आपको कि वर्तमान समय में अगर आप जनता से दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपकी ही छवि धूमिल नहीं कर रहा, आपके विभाग की छवि धूमिल कर रहा है। इवन दो मौजूदा सत्ता की छवि धूमिल कर रहा है, क्योंकि मौजूदा सत्ता जो अपेक्षा आपको वहां पदस्थ करके कर रही है कि आप आम आदमी के लिए कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण जीवन बिताने का मौका देंगे, अगर आप उसमें फेल रहते हैं तो ये तो बर्दाश्त आज की तारीख में कोई भी अब नहीं होगा। अब नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोग जो है वो जागरूक हो चुके हैं और अब उनसे इंटरेक्शन, उनसे जो व्यवहार है वो बदलना होगा पुलिस को। राजकुमार सोनी जी मौजूद है। राजकुमार जी क्या एडवोकेट हैं, पुलिस से आपका लगातार जो है कॉन्टैक्ट रहता है, क्या आप मानते हैं कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी होते हैं और छोटे अधिकारी भी होते हैं, जो अभी अतुल जी कह रहे हैं कि खाकी का जो नशा है वो दिल और दिमाग पर छा जाता है और कई पुलिस के अधिकारी और कई कर्मचारी जो हैं वो अपनी सीमाएं लांघ देते हैं और आम जनता के साथ में उनका व्यवहार जो है वो सामंजस्यपूर्ण नहीं रहता, वो प्रेमपूर्ण नहीं रहता, बल्कि वो एक हिटलरशाही का हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। कई बार जो जैसा अभी साहब ने बताया है कि खाकी का जो एक नशा होता है जी, तो कुछ लोग उसे बर्दाश्त कर पाते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई लोगों के सर चढ़कर, खाकी का जो नशा है वो सर चढ़कर बोलता है। एज अ क्रिमिनल लॉयर मेरा भी कई बार पुलिस से आमना सामना होता है, तो कई बार इस चीज को हमने महसूस भी किया है, महसूस किया है। कई बार इस चीज को हमने किया भी है, कई बार हम भी उसका पुलिस के दुर्व्यवहार का शिकार भी हुए हैं जी। तो यह चीज तो है कि जो खाकी का नशा है वो हर किसी से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। जो बर्दाश्त नहीं हो पाता है तो वो अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं और आम जनता से क्या, वो कई बार जो सम्मानित नागरिक है देश के, उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर गुजरते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। जी सोनी साहब, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ के संदर्भ में किया है, आपको लगता है कि यदि इस तरह के वाकई कदम उठाए जाएंगे तो शायद जो एरोगेंट पुलिस के अधिकारी हैं, जो मर्यादाहीन अधिकारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा इस तरह के फैसले करना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा और हम स्वागत करते हैं सीएम साहब
मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, तुरंत उनको अपने पद से हटाया है। इससे और भी इस प्रकार के जो अधिकारी हैं जो इस खाकी के नशे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर एक अंकुश तो लगेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल। रवि जी, क्या आपको लगता है कि जब पुलिस का व्यवहार इस तरह का हो जाता है तो आम आदमी डरता है अपनी शिकायतों को करने के लिए, वो थाने नहीं पहुंचना चाहता। लोगों का ये कहना है कि उनके साथ में समस्याएं तो हैं, लेकिन वो जानते हैं कि यदि वो पुलिस के पास में जाएंगे तो समस्याएं और गहरा जाएंगी, बल्कि सुलझने की बजाय। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी कम्युनिटी पुलिसिंग का जो जोर 1995 से शुरू हुआ है, उस पर मैंने शुरुआत की थी इंदौर में कि आम आदमी पुलिस से जुड़े, ना कि पुलिस को दुश्मन समझे। ये समय की मांग है। और इस तरफ अगर हम जनता से जुड़ने के बजाय पीड़ित अगर हमारे पास थाने आता है और उसकी हम सुनवाई ना करें, हमारा का उसी बात की मिल रही है, नहीं करते हैं तो निश्चित ही लोग थाने तो आते हैं रिपोर्ट करने। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि उनके पुलिस वालों दुर्व्यवहार का शिकार हो, तो लोग थाने आते हैं शिकायत करने इस बात के लिए कि ताकि वो अपनी आगे बात वजनदारी बात कहते हैं। और यदि कोई पुलिस वाला उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो इस बात को मान के चलते हैं थाने पर आके कि उसकी सुनवाई शायद नहीं होगी, लेकिन वो अपना फर्ज पूरा कर दे। और वो जब इतनी बात कह के थाने से बाहर निकलता है, जैसा कि मैंने कहा कि समय बदल चुका है, और फिर वो मीडिया के साथ जुड़ता है या बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के पास सीधे जाने की हिम्मत करने लग गया है, और फिर वो वहां पर शिकायत करके दमदारी से कहता है कि मैंने पहली सीढ़ी पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी। और इस प्रकरण में जो मैंने, जैसे कि आपके झाबुआ ब्यूरो साहब ने जो बताया, इस प्रकरण में थाना स्तर पर चलो मैं मान लेता हूं कि सिपाही, हवलदार, एक फूल वाला एएसआई चलो कम अल्प शिक्षित होते हैं, उतना उनको ज्यादा सामाजिक कार्य नहीं आता, एग्री। मगर सब इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर के जो पदाधिकारी हैं वो पर्याप्त शिक्षित हैं, पर्याप्त ट्रेनिंग है। मैं खुद ट्रेनिंग संस्थानों में प्रशासक रहा हूं और प्रशिक्षण देता रहा हूं, तो उनको इस बात से अवगत कराता रहा हूं कि जमाना बदल गया है। अब आपको अंग्रेजों की जमाने की पुलिस की बजाय जनता की पुलिस और सेवा करने वाला बनना है, ये सिखाते रहे। मगर इसके बावजूद भी यदि सब इंस्पेक्टर, बड़े पद के लोग, अधिकारी अगर अपने इस कार्य को से विमुख होते हैं तो उन्हें भोगना पड़ेगा। आज मैं अब दो शब्द कड़वे शब्द में कहता हूं कि इंदौर में जब मैं था 95 में, जब आईजी स्वराजपुरी साहब और एम के त्रिपाठी साहब, रुस्तम सिंह साहब के उनके समय जब ये बदली हुई हवा का काम हमने जब शुरू किया, आम लोगों को अपने से जोड़ने की काम शुरू किया, तब हमारे ही कुछ पुलिस अधिकारी साथियों ने मुझसे कहा कि नहीं क्या तुम तमाशा कर रहे हो यार, पुलिस का खौफ खत्म कर रहे हो। तो मैंने उनसे ये कहा कि कमाने की मांग यही है, अभी सुधर जाए हम, नहीं तो वक्त आएगा कि जनता सड़क पर आपको आग लगाएगी, मारेगी। इसलिए क्यों मारेगी कि जनता जागरूक हो चुकी है, अपने अधिकार समझ चुकी है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो आज की तारीख में विभिन्न प्रकार के जो कमीशन बन चुके हैं, आम आदमी की शिकायत सुनने वाले आयोग बन चुके हैं, वो बख्शेंगे नहीं ना, बख्शते हैं। तो यहाँ पर इस घटनाक्रम में मैं फिर आज दोहराना चाहता हूँ कि ठीक है, सब इंस्पेक्टर रैंक तक का आदमी अगर कर रहा था तो उसको सजा देके उसे सुधारा जा सकता है, मगर जिले का प्रमुख अधिकारी यदि इस तरह की शिकायतों पर ध्यान नहीं देता, हम पुलिस वाले 24 घंटे आम आदमी की शिकायत सुनने के लिए बाध्य हैं। और अगर हम ऐसे वरिष्ठ पद पर बैठे हैं और हम शिकायत सुनने की बजाय उसे मानसिक देने की बजाय उसे हम धमकाएं, गंदी भाषा इस्तेमाल करें, ये तो उचित नहीं है। तो ये तो बर्दाश्त कम से कम बड़े जो जिले का प्रमुख अधिकारी है, क्योंकि जिले में दो ही तो कलेक्टर एसपी, ये अगर सिपाही हवलदार जैसा बिहेव करेंगे, ऐसे अधिकारी चाहे वो किसी पद पर हो,
उसे दंड मिलना। रवि अत्रोलिया जी, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना पड़ा? उसके पहले जो बड़े अधिकारी थे, क्या उन तक खबरें नहीं पहुंचती है? क्या आम आदमी पुलिस अधिकारियों की शिकायत करने में डरता है? क्योंकि ये जो अरविंद तिवारी जी सस्पेंड हुए, इन्होंने पहली बार तो किया नहीं होगा, इस तरह के और भी घटनाक्रम हुए होंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दखल देना पड़ा? उसके पहले अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। कहना चाहूंगा यहाँ कि वरिष्ठ अधिकारियों तक आम आदमी की पहुंच नहीं हो पाती। आप हास्यास्पद लगेगा आपको कि यहाँ पर बड़े अधिकारियों को अगर आप फोन लगाते हैं तो नो रिप्लाई ही मिलना है। पता नहीं क्यों आते वो यहाँ तक, अदरवाइज ना ले। मैं रिटायर होने के बाद इंदौर में यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगाता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, 2-3 लोग हैं ऐसे जो जिम्मेदार पद पर है, जिनको फोन लगाता हूं मैं जस्ट उनके अच्छे काम की बधाई के लिए या कहीं कुछ सुझाव देने के लिए, वोंट बिलीव फोन नहीं उठाए। इवन तो कॉल बैक नहीं होता, क्यों फोन लगाया था? ओके, तो जब ये एक मुझ जैसे पुलिस अधिकारी के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी तो उसका फोन क्योंकि अननोन नंबर क्यों उठाएगा वो पुलिस वाला बड़ा वाला अधिकारी? बट निश्चित माननीय मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब इस ढंग से कम्युनिकेशन गैप होगा तो दूरियां बढ़ती जाएंगी और आम आदमी की सुरक्षा के लिए जो पुलिस है उससे सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी हो जाएगा। राजकुमार सोनी साहब, क्या आपको लगता है जो अतुल्य जी बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है? जी रवि जी। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सही है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है। जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और एक आम आदमी पुलिस अधिकारी के अभद्र व्यवहार से जब व्यथित होता है तो वो सीधे रुख करता है कि मैं सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन करूं या कहीं मीडिया के पास जाऊं। वो उच्च अधिकारियों के पास जाना पसंद भी नहीं करता है। पहली बात तो वो कोशिश भी नहीं करता है, और अगर कोशिश करता है तो उसकी सुनी भी नहीं जाती, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मन में ये भय रहता है कि एसपी रैंक का अधिकारी है, इसकी शिकायत अगर मैं डीआईजी आईजी से करूंगा तो पता नहीं मेरी बात सुनेंगे न सुनेंगे, या उस पर कोई एक्शन हो ना हो। विश्वास ही नहीं है उसे इस पर। बिल्कुल सही कहा आपने। सुरेश जी, अब आपको क्या लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो आदिवासी इलाके होते हैं, वहां पर जो अधिकारी आते हैं वो अधिकारी आम जनता से तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते। वो चूंकि शहर से आते हैं, उन्हें लगता है कि ग्रामीण जो लोग हैं उनके साथ में वो संपर्क कम ही रखें तो अच्छा है, या ग्रामीण लोगों को जो है वो उस ढंग से नहीं रखते जिस ढंग से रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, ग्रामीण जो अधिकारी होते हैं वो एरोगेंट हो जाते हैं? देखिए, इसमें ये जो है झाबुआ जिला पूरा आदिवासी इलाका है। यहाँ सभी जो है आदिवासी बच्चे पढ़ाई करते हैं, या जो भी है जनता जो है वो सभी आदिवासी जो है तो उनको कहीं ना कहीं जो है या तो अपने वर्दी के ऊपर जो लगाकर जो है दबाया जाता है। इसमें ये भी है कि जो थाना कोतवाली है, अगर ये मामला वहीं पर अगर मान लो थाना कोतवाली पर जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, वो अगर इस मामले को पूरा सेट करते तो कहीं ना कहीं ये चीजें निकल कर भी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। निश्चित रूप से देखिए, पुलिस का काम होता है कि लोगों के साथ में सामंजस्य स्थापित करना, उनको सिक्योरिटी देना, लेकिन जब कोई बड़ा अधिकारी ही ढंग से आम लोगों से इस लहजे से बात करेगा तो निश्चित ही ये गलत मैसेज समाज में जाएगा। और इस बात की जानकारी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए झाबुआ के एसपी जो अरविंद तिवारी हैं उन्हें हटा दिया। पहले उन्हें उनका ट्रांसफर किया, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया, और उसके बाद में आज सुबह की जो है खबर ये है कि कलेक्टर को भी वहां इसी मामले को लेकर हटा दिया गया है। बहरहाल बहुत अच्छा ये फैसला है, स्वागत योग्य है, और इससे ये जरूर आम आदमी के पास मैसेज जाएगा कि वो कहीं ना कहीं सरकार आम जनता की सुनती है, और ऐसे अधिकारी जो आम आदमी के खिलाफ बात करते हैं या आम आदमी से जो है सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, उन पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई भविष्य में होगी। बहरहाल हमसे जुड़े बहुत सारे धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।